चाहना नहीं। डॉक्टर साहब इसने भेजा ना, आपने पढ़ा होगा। Perhaps the way, the only way of free mind from trapping of the material world is to live in the midst of it, receive guidance from a teacher, come to turn to the world. कहने का मतलब भैया हम क्या बताएं आप लोगों को, आदमी को अपने बारे में स्वयं सोचना पड़ता है। ये कॉपी किताब आपको मदद नहीं करेगी। यहाँ पर पंडित जी कह दिया नहीं कि सुंदरकांड कराया करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, कहा हो। आदमी अपने स्वभाव को बदले, अपने आप को बदले। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ निकलना नहीं है न कारबार, जो हमारे समझ में आया। अब आगे भैया ये संसार है, आदमी बहुत जी करके करवाई क्या करेगा। जितने दिन आप जिएंगे उतना दिन इस शरीर में कष्ट है। जब स्टेमिना तो ताकत पहले रहा थोड़ी रह जाएगी। यही सब है, परेशानी है। तो आदमी को समय रहते भाई कहते हैं भाई, एक जने मराई लागे, उनके घर वाले कान बाबू भगवान के नाम और ले लो, बाकी समय है जीवन में कबो नहीं लिया। हमें कहा भाई तक नहीं लिया तो क्या करे भाई ले। अब तो नहीं किया, अब जाता है खूब आराम तो बतिया भाई करो कहा जरूरत है यहाँ नाम ले के भाई बतिया। यही सब है। आदमी अपने स्वभाव को जब तक नहीं बदलेगा अशांति कहीं से नहीं मिलेगी। बड़े लोगों की बातों को आप क्या समझ पाएंगे। अब देखिए लाली माता जी एक आदमी कान भाई देखो कोठस्थ में ठोकर लगाओ, कोठस्थ में ठोकर लगाओ। अब काम नहीं समझे। लेकिन एक बात हम और आप लोगों को बताए दे, जो महापुरुष होता है जो किसी को बताता है कोठस्थ में ओम शब्द को ठोकर लगाओ जाओ, उसको ये बताया। किसी दूसरे को दूसरा शब्द बता दिया। तो इसका मतलब नहीं है कि उनको तो ऐसा बताया, उनको ऐसा कैसे बता दिया। जो महापुरुष होता है वो आपको अंदर के स्थिति को सब जानता है। आप कौन से पावर को कहाँ तक एब्जॉर्ब कर लेंगे, कितना एहसास कर लेंगे, कितना उसको यूटिलाइज कर लेंगे, उसी हिसाब से वो बताता है। सबको नहीं बताती। किसी को कहा भाई जाओ, अल्लाह हो का जाओ,
जाप करो। एक जगह किसी ने बताया, दूसरा आदमी ने बोला, उसको कहा तुम लाहू का जाप किया करो। लाहू जो बताने वाला होता है ना, वो उसके अंदर पावर होता है, वो सब चीज देखता है। लेकिन यही आदमी को विश्वास नहीं है। इंसान के बनाए मने यही बड़े संसार के बड़ा ताजो बया अच्छा झलक चीज। इंसान के बनाए हुए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब इंसान के बनाए हुए भगवान है ना। है तुम्हारे अंदर जो आत्मा परमात्मा ही तिचा पुख्ता देहे हसमें पोसा पड़ा। क्यों गिरी जी? इस देह में जो तुम्हारी आत्मा वही परमात्मा है। ये भगवान कृष्ण के बाणे को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज क्या बताए यार, अखबार सोचे थे बंद कर दे का। वो अचुकता आनंद का आनंद उनका कोई लड़का उनका के जमाने के क्या साला पुलिस में बयान हुआ। एक बापू आसाराम कोई जमाना रहा 10-15 साल क्या कही लोग। यह याद रखिए, मेरे ख्याल मेरा स्वयं का जो अनुभव है, जो इस स्थिति का महापुरुष हो जाता है ना, वो किसी भी हाल में रहेगा, लेकिन उसको कोई उसको छू नहीं पाएगा। महापुरुष के ऊपर बहुत ही आक्षेप भी आएगा, लेकिन वो किसी का न तो विरोध करेंगे न कहेंगे बस देखो क्या हो रहा है। किसी जमाने में बुद्ध का बहुत बड़ा कारोबार फैलने लगा, तो हमारे यहाँ धर्म के ठेकेदार लोगों ने कहा कि यार ये तो मान लो करके तो कान्हा कर बढ़ाना है, फिर क्या किया जाए। तो वहाँ पर रोज सत्संग शाम को होता था। बुद्ध जी जाते थे सत्संग देने। सत्संग में देखा वह बड़े सुंदर औरत थे, सत्संग आते थे, सुनते थे, चले जाते। को लोगों ने पैसे का प्रलोभन दिया और कहा कि जाया थोड़ी देर तुम बुद्ध के पास भी जाया करो, हाल चाल लिया करो, कभी कभी थोड़ा टाइम व्यतीत करा करो। लालच में फंस गई औरत, वह नाटक करना शुरू कर दिया। अब लोगों के वहाँ जब बुद्ध जी के विष्णु लोग बाजार में जाने लगे, तो ऐसा ही चर्चा होने लगी जैसे अच्युतानंद महाराज वाला। अरे यार तुम्हारा वो बुद्ध तो ऐसा है, बुद्ध तो ऐसा है, चारों तरफ चर्चा है। कह है तो कमाएगा क्या करना। बुद्ध ने कहा किसी का कंप्लेंट मत करना, जो भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट कर लो बस। नहीं मेरा ऐसे जाओ, मिला तो ठीक, बड़ी परेशानी आई। धीरे 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 उसका कोई असर नहीं हुआ। उसका सत्संग वगैरह का कारोबार होता रहा, कोई कभी विशेष नहीं आई। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने कहा कि यार ऐसे काम न बने। ये औरतिया के कुछ लोगों के चारों तरफ को उल्टा सीधा चर्चा कर ही दिया बदनामी करने के लिए। तो 3 बदमाश चुरा गए, उनका पैसा दिए, कहने का कटाई काट के यही के बुद्ध के आश्रम में फेंक दिया। पैसा पेवाई वाले अब होगा पैसा मिला, उन लोगों ने अपना काम किया। औरत को जो है
काट करके बुद्ध के झाड़ी झंकार में फेंक आए। चर्चा हो गई, औरत कहाँ गायब हो गई, गायब हो गई। बुद्ध ने गायब किया, बुद्ध ने गायब किया। बुद्ध कभी घबराए नहीं जवाब देने से। कहा ठीक है, कोई आए तो पूछे, चुपचाप रहे। यहाँ पर वो बाघम्बरी बाग वाले 7-8 साल हुआ ना, महाराज जी के ऊपर कोई आक्षेप लगाया उनके चेला लोग। वो सोचे यार काहे के जवाब दे, अपन आत्महत्या ही करनी है ना। बाघम्बरी वाले बुद्ध ने कहा कोई फर्क नहीं, ठीक है। राजा साहब से कह के अपना इंक्वायरी करे, पता करे, लगावे क्या मामला है। राजा साहब भी आए, सब अपना पता लगाए, कोई कुछ पता ही नहीं चलता था। कुछ हिसाब नहीं थे। एक दिन फिर राजा साहब ने अपना सीबीआई वाला कारोबार, जब चुपचाप पता लगाने वाला है, सीआईडी वाला पता लगाने के लिए फैलाया कारोबार। तो दिन जगह जगह सारे दारू पियत रहे। बैठ करके तीनों कौनों बार पर सारे झगड़ा कर लिए। कहे भाई तो कई काम में मौका पैसा कम दिए रहे, तो कई काम में पैसा दिए। अब तीनों जो है सब सुने, रिकॉर्डिंग करे, ले गए हुए, पेश किया गया, असलियत को पता चला। लेकिन बुद्ध ने परिस्थिति से नहीं घबराया कि भाग जाए, आत्महत्या कर ले। यह आत्महत्या करने वाला जरूर कोई न कोई उसके अंदर, भगवान जाने कारोबार फसौला मामला होगा ही, भगवान जाने। बुद्ध ने कभी कुछ नहीं। बुद्ध के अंदर स्वयं एक ऐसी पवित्रता आती है। एक दिन अंगुलीमाल बड़ा नाराज रही करके ओके माई भागी आवत रही। अंगुलीमाल बुद्ध जी चले जाते रहे जंगल की तरफ। कर माता जी कहाँ? तो कहे हमको इधर कुछ काम है, हमारे लड़का जो अंगुलीमाल है ना, बड़ा आज नाराज होगा, कोई हत्या करने वाला नहीं मिला, बड़ा है मौका डाल लगा तो रात के सार हमारे के न काट डाले, यही हम गांव में जा रहे हैं। तो उनके माता जी कहे बच्चा तुम मत जा उधर। बुद्ध जी ने कहा माता जी आप चिंता मत करो, आप जाओ। और बुद्ध गए वहां पर। बुद्ध को देख करके अंगुलीमाल इतना बड़ा राक्षस जिसके नाम से दुनिया घबरात रही, देखा कि ये कैसा आदमी है। मुस्कुराते हंसते हुए तरफ मौत की तरफ चला रहा, इसको पता नहीं। घबरा गया खुदा, उतर करके गया, अपने निकाला ये बर्छा। कहा तुझको एक बर्छे का डर, मौत का भय नहीं है। बुद्ध जी हंसे लगे। कोई घटनाओं के बाद हम आप लोगों को क्या बताएं, ये महापुरुष अब उसमें लिखा है ये देह में जो आत्मा ही परमात्मा है, जो अपने स्वरूप को पा जाता है वो परमात्मा ही हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये संसार के जितने आदमी है, रामकृष्ण हनुमान जौन अपने जगह, भैया हम किसी को मना नहीं करते।
ये देश में जितने भी नानक जी आए, रामकृष्ण आए, लाली माता जी आए, बाबा फरीद आए, नानक जी आए, ये भगवान नहीं तो और क्या है? भगवान का स्वरूप है। इसके कुछ अब आप लोगों को तो बहुत सी बातें हम नहीं बोल पाते, अल्लाह कहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर होती है। गुरु ना कही जो कोप विधाता, गुरु ना कहे जो कोप विधाता, गुरु उठे को जगते। रामायण के चौपाई है ना, एक बार एक जगह हमारे मामला ऐसे हमको बताए, गुरु जी बोला क्या नहीं जा रहा हो? अरे बोलो क्या मामला है? उसका लिखा बदल जाएगा। हम हाथ जोड़ करके पीछे हट गए। तो बहुत सी चीज का अर्थ है, लेकिन समस्या ये है सड़क जा रही है। नहीं सर, बैठे हैं भैया। ऐसे लोगों को से जो मिलेगा वो, जो मेरा अपना अनुभव हो उस आधार पर सेवा से मिलेगा। धन दौलत और माला पाला एक काम न करी, वो सेवा में बहुत आपको अपमान भी सहना पड़ेगा। इधर कुंडी में जो 102 बरस के महाराज जी हमारे शरीर त्यागे हैं, जब गए रहे समय वहीं शहर और भी आश्रम में रहा, वहीं ध्यान वान करें। वो कहूँ ना गुंडा ददुआ उदुआ का है सब डकाए तो कर महाराज जी को वही सब आश्रम और सब बनवाए हैं। अच्छी सोच रखिए, मरने के बाद क्या होगा जब ज्यादा खोपड़ भंजन में मत करिए। कहो से ना जी ये कारोबार उसका है ना, तो उसके कारोबार को जानने की आपको क्या जरूरत है? आप अपन कारोबार देखो कि हमसे किसी का दिल न तो कहे, किसी को अपमान न हो, कोई सेवा भाव रखो, एका देखो। अब वो का मरे के बाद वो कहाँ जाती है तू, क्या सारे चक्कर में पड़े। कहा कि मतलब भैया एक बात हम आप लोगों को बता दें, और गणालाल महाराज जी के आप किताब पढ़े हो, वो जगह जगह पर उन्होंने यही लिखा है, बिना गुरु के हाथ लगाए काहे कल्याण होगा नहीं। रामायण के चौपाई में जगह जगह यही आया है। उनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति हो, जब हम तो का लोगों के क्या बताइए। अब बताइए, अंगुलीमाल हजारों लोगों को हत्या करने वाला अपन हथियार रख करके पैर पकड़ करके बुद्ध के शरण में चलाया। कहा महाराज अब हम आपके शरण में, बुद्ध चला। तो एकाएक ये दिमाग में कहाँ से बदला, कैसे बदला आपको मालूम है? ये सब बड़ी विचित्र बातें हैं। महापुरुष के अंदर ऐसी क्षमता, हाला हमें ये नहीं कहते जो मैं कह रहा हूँ यही चाहिए, जो आपके अंदर तरह तरह के विचार, उठना बैठना सोलना चालना,
जो महापुरुष होता है ना, आपने देखा ना कि जैसे छोई मोई का पेड़ होता है, उसको छूते ही उसके आपके मन को उसने नजर देखा कि लोल खोए गया अंगुली मार की, हम अंगुली मार राक्षस थे, उसको नई चीज दिखाई देने लगी। तो ये सब बातें कब आएगी? मेरा ख्याल आप सेवा भाव जब तक नहीं आएगा आपके अंदर, ये माला फेरना भजन वजन जितना है कम, सेवा भाव ये ज़्यादा काम करे। अब आप लोग क्या देखो बनाए हो, चाहे हो